शुरू करें? हाँ जी, जैसे आप कम करें। प्रणाम आंटी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्वाव वाला पण पुंदरड़ी भरी हरिये ते फेरय पार। पूर्वाव वाला पण पुंदरड़ी भरिये हरिये ते फेरय पार। फरता फरता जो फेर आवे तो बाहोड़ी માં મોકસવા ધાર। તમે તો વાલાજી પુંદરડી ફરો છો પણ ફરો છો આપ અંગરાगी। सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू। कई चुप है। कई चौपाई? अंकल आपका माइक बंद है। 54 54 नंबर। हाँ। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई कर। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम कर। बैठे लेवे कायम कर। जब लग ख्वाब नजरों जब लग ख्वाब नजरों। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में बैठे बैठे खेल की लज्जत दे रहे हैं और इस खेल में बैठे बैठे अर्श की लज्जत दे रहे हैं। दोनों अरस परस कर दिया। मूल तन जो मूल मिलाए में प्रीतम के चरणों में बैठा है उसको इस खेल की लज्जत दे रहे हैं और हम जो तन ये धारण कर रखा है नश्वर तन, इस खेल का तन, नासूती तन, उस तन के अंदर इस दिल में अर्श का संदेश भेजकर यहां बैठे बैठे हमें परमधाम का आनंद भी दे रहे हैं। दोनों जगह के अरस परस कर दिया। अर्श की रूहों की नजर
अभी ख्वाब के अंदर है। कैसे? ये पूरे खेल को राज्य ने अपने दिल में ले लिया। ध्यान से सुंदर साथ जी, अर्श की रूहों की नजर इस खेल में कैसे आ गई? जैसे हम कोई लाइव कार्यक्रम देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच हो या किसी की सभा हो या कोई कार्यक्रम हो, जैसे आज ये चर्चा चल रही, अभी ये चर्चा आप सब सुन रहे, मैं मेरे घर पे बैठकर ये बातें कर रहा हूं, आप सब अपने अपने घर में हैं। अब बताओ मैं कहां पहुंच गया? इस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मैं आप सभी के घर के अंदर पहुंच गया। अच्छा, इस जूम मीटिंग लाइव होने की वजह से आप सभी कहां आ गए? मेरे घर में। इतनी दूरी होने के बावजूद आप कहां हैं मैं नहीं जानते हुए भी आप मेरे घर पे है और मैं आपके घर पे हूं। हो गया रस परस। इतना सरल माध्यम हमें अर्श की बातें बता रहा है। अब इस पर्दे से जो हम देख रहे, मैं कहां दिख रहा हूं आपको? आपके घर के अंदर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर ही तो मैं आपको देख रहा हूं। अरे आप मुझे देख रहे हो और आप मुझे इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अरस परस दोनों हम एक दूसरे के घर पे पहुंच गए। आप मेरे घर पे आ गई और मैं आपके घर पे आ गया। बस इसी तरह इस खेल को रज्जी ने अपने दिल में ले लिया और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो जैसा का तैसा, जस का तस अर्श में रज्जी के दिल के अंदर दिखाई दे रहा है। हम रूहों की नजर जो रात दिन रज्जी के नेत्रों से जुड़ी हुई थी, नेत्रों से बहने वाले अनंत सुखों के लज्जत ले रही थी, उसकी जगह हम रूहों की नजर राज्य के दिल के रूपी पर्दे के ऊपर चल रहे खेल के अंदर पड़ गई और अब हम उस दिल के अंदर चल रहे इस खेल की लज्जत ले रहे। हुक्म ने क्या कर दिया? अर्श के मूल तन को इस खेल के किसी एक तन के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ के किसी एक तन के माध्यम से उसके दिल में चल रही अनंत लीलाओं को, अनंत चित्त के अंदर चल रही बातों को अर्श में बैठे बैठे उसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बोलते कुछ और है, करते कुछ और है और सोचते उससे भी कुछ और है। कहीं हमारे एक रूपता नहीं होती, सोचते कुछ और है, हम कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, और करते कुछ और है। और करते कुछ और है इतना ही नहीं, उस समय हमारे दिल में भी और कुछ बातें चलती रहती है। तीनों हमारी लाइन लेंथ एक समान नहीं हो जाती और इसी बात का आनंद अर्श में बैठी बैठी पर आत्म ले रही है कि वाह वाह क्या संसार है, कितने अवगुणों से भरे हुए, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बर्तन करते हैं। अब हम बैठे हैं तो राज्य के चरणों में और नजर इस खेल के ऊपर आ गई है और उस खेल के अंदर हम ऐसे मस्त हो गए हैं कि सामने बैठे अपने प्रियतम को भी हम नहीं देख पा रहे।
हम ख्वाब में, हम खेल में आए ही नहीं है। हम बैठे हैं मूल मिलावे में राज्य के बिल्कुल सामने चरणों में, और वहां बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। एक और दृष्टांत आकर दिखा दूं। जैसे क्रिकेट मैच लाइव चल रही है, इंग्लैंड में क्रिकेट मैच या ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चलती है, तो हम कहां बैठकर देखते हैं? अपने घर के अंदर टीवी के ऊपर। तो इंग्लैंड कहां आ गया? हमारे घर में। और जब हम इंग्लैंड को देख रहे हैं तो हम कहां पहुंच गए? इंग्लैंड में। हमारी नजर इंग्लैंड में पहुंच गई और इंग्लैंड हमारे घर में आ गया। अब इस तन के साथ तो कोई मतलब नहीं है कि तन तो कोई गया नहीं, तन कोई आया नहीं, और फिर भी हम अपने घर में बैठे बैठे इंग्लैंड को देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंग्लैंड मेरे घर के अंदर आ गया। मैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड मुझ में। बस इसी तरह धनी ने हमें अपने चरणों में बिठाकर इस पूरे खेल को लाइव टेलीकास्ट कर रखा है, और उस लाइव टेलीकास्ट को हम उनके चरणों में बैठकर महसूस कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अब जब तक हमारी नजर उस खेल के ऊपर है, तब तक हम प्रीतम को नहीं देख पा रहे। अब हमारी नजर को हटाना है राज्य को, कि कहीं किसी तरह भी जो नजर हमारी खेल के अंदर गड़ गई है, वहां से हटकर प्रीतम के नेत्रों से जुड़ जाए। अब प्रीतम के नेत्रों से जो खेल नजर जुड़वानी है, तो क्या करे प्रीतम? तो प्रीतम खेल के अंदर आ गए और यहां आकर हमें समझा रहे हैं कि तू ये जो नश्वर तन धारण करके बैठी है, जो नाम तेरा है, वो तू नहीं है। तू मेरी परमधाम की आत्मा है। और इसी तरह परमधाम के 25 पक्षों में प्रीतम के संग की हुई अनंत अपार लीलाएं हमारे दिल के अंदर भर रहे हैं। जितनी बातें हमारे दिल में आ गई, वो सारी बातें परातम के दिल में पहुंच गई। और परातम, ये तो मेरी बातें है, बस चौंक गई। इतनी सी बात, एक चौंकते हुए उसकी नजर खेल से हटकर प्रीतम के सामने, सामने ही तो प्रीतम बैठे हैं, कहीं दूर तो है नहीं। एक जरासी भी प्रीतम की और हमारे बीच में दूरी नहीं है। वो याद क्यों नहीं आ रहे? कि हमारी नजर ख्वाब में, हमारी नजर उनके दिल में, और दिल में एक ख्वाब चल रहा है, एक संसार चल रहा है। और उसी के वजह से हमने इस तन की मैं खुद ही लेकर बैठ गए कि मैं तो जयंती हूं, मैं फलाबाई हूं, मैं ऐसा बलवान हूं, ऐसा पद प्रतिष्ठा वाला हूं, ऐसा धनवान हूं, ऐसा रूपवान हूं, मैं तो सब कुछ मैं ही हूं। मैं हमारे दिल में इतनी भर गई। अब ये इलम हमें बार बार ये बात जता रहा है कि ये जो तन तुझे मिला है वो तू नहीं। तो कौन है? मेरी परमधाम की रूह है, मेरी अंगना है, परमधाम की आत्मा है। याद कर, अर्श के अंदर हम कितनी लीला करते थे। याद कर हम कैसे लीला करते थे। याद कर हम कैसे झूले झूलते थे। क्यों न होए प्रेम इनको, जो अर्श के झूले झूलते। जैसे ही अर्श की इन लीलाओं को याद आ गई, जैसे ही ये प्रीतम ने इलम के वजह से हमारे दिल के अंदर अर्श में बड़े बड़े झूलों के अंदर हम प्रीतम को बाहों में बाहें भरते हुए झूलों में झूल रहे, तो क्यों न प्रेम आवे। अर्श में प्रीतम के हाथ में हाथ पिरोकर कहां कहां दौड़ रहे हैं। कभी फुलबाग, कभी नूरबाग, कभी दुलीचा, कभी पश्चिम का चौगान, कभी कुंज, कभी निकुंज, कभी हौज कुसर, कभी जमुना जी, कभी पेड़ पौधे।
कभी बादलों की असवारी करते हुए, कभी सुखपाल की असवारी करते हुए, कभी पशु पंछियों की असवारी करते हुए आसमान में उड़ रही हूँ। और साथ में कौन? मेरे प्रियतम। कभी प्रियतम की बाहों में बाहें डाल के हुए हूँ, कभी प्रीतम के पीछे उनके कमर में अपने हाथों को लपेटते हुए हूँ, कभी प्रीतम की पीठ के ऊपर लटकती हुई, कभी प्रीतम के गले का हार बन गई हूँ, आसमान में उड़ रही हूँ, प्रीतम के गले का हार बनते हुए, नजरें प्रीतम के और छोड़ते हुए, प्रीतम के आंखों में भरी हुई इश्क की लज्जत ले रही हूँ। एक पल मात्र में अर्श के अनंत सुखों की लज्जत दिल के भीतर इस कदर समा जाती है कि जी मचलने लग जाता है। प्रीतम की याद में हम डूब जाते हैं। क्यों न होए प्रेम इनको, इस स्मृति में आ जाए, यही तो हमें याद करना है। अर्श को कभी भी स्थूल जड़ जैसा है वैसा ही मत समझो। अर्श चेतन है, नूर में ही है, वो स्थूल नहीं है। ईट माटी दीवारें पत्थरों से नहीं बना है। अर्श की एक एक मौलाद नूर है, और नूर क्या है? मेरे प्रियतम के अंग का जहूर। मेरे प्रियतम ही बड़ी मोहलाते बनकर खड़े, जरोखे बनकर खड़े। क्यों? वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं कि हमारे वास्ते के अनंत स्वरूप धारण करके हमें लाड कर रहे हैं। पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खुशबूदार हवाएं, बादले, हर चीज मेरे प्रियतम का स्वरूप है। और एक बात है कि मैं अपने प्रियतम से एक पलक के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। ऐसी अर्श की इस प्रेममयी लीलाओं को प्रीतम हमें इस इलम से याद दिला रहे। जितनी बातें इस दिल के भीतर आई, सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई, और वो अर्श में प्रीतम के संग विहार कर रही। जब लग ख्वाब नजरों, देत तबलो देत देखाई यों कर। जब तक हमारे दिल में किसके? परात्म की बात है, ये तन की बात नहीं कर रहा। ये सारी बातें राज्य अपने निज स्वरूप की कर रहे हैं। जब तक निज स्वरूप परात्म की नजर राज्य के दिल के भीतर चल रही, इस खेल के अंदर नजरें है, तब तक वो अपने आप को इस खेल में महसूस करती है। तब तक उसको खेल की लज्जत आ रही। यहाँ के जो खेल के गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बैर झेर ईर्षा द्वेष,
और उसी का वो आनंद ले रही है। इसका आनंद, ध्यान से सुंदर सा जी, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। वो तो सिर्फ आनंद लेती है। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखते हुए सिनेमा के अंदर काम करते हुए पात्रों को देखते हैं, उन पात्रों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है, हम उनको नहीं जानते वो कौन है, क्या करते हैं। बस हम उनके जो खेल है, उनकी कला है, उससे हम प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही अर्श की रूह की नजर प्रियतम के दिल के भीतर चल रहे इस खेल और इस खेल के अंदर का ये नश्वर तन, और इस तन के दिल में जो बातें भरी हुई है, वो बातें परात्म अनुभव कर रही है, उसका आनंद ले रही है, उसकी लज्जत ले रही है और उसी में डूबी हुई है। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देत दिखाई यों कर, तब तक इस खेल ही दिखाई पड़ेगा, तब तक उसको एक खेल की लज्जत ही आएगी, इसके सिवा उसकी नजर और कहीं भी नहीं जा सकती है। ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम घर, अन्यथा, ना तो अन्यथा सुख नूर जमाल को, हम तो उनके पास ही तो बैठे हैं, सट कर बैठे हैं, दूरी तो है नहीं। ये नजर हट जाए, ख्वाब नजर जो है वो हट कर प्रियतम के संग जुड़ जाए, तो सुख नूर जमाल को, मेरे प्रियतम का अंगों का सुख, उनके इश्क का सुख, उनके संग की हुई अनंत लीलाओं का सुख, बैठे लेवे कायम घर, घर पे बैठे बैठे उन सुखों की लज्जत में हम डूबे रहे। बस नजर को घुमाना है, नजरिया बदल जाए। ये जो हम मेरा मेरा करके लगे हुए, बस इतना सा नजर हट जाए कि यहाँ जितना भी मेरा मेरा मेरी मेरी कर रहा हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, पल भर के लिए एक तन मिला है और उसमें भी एक ब्रह्मवाणी मिल गई। स्वयं प्रियतम आकर हमें अपने निज स्वरूप की, निज लीला की याद दिला रहे। हम कौन से अहंकार में डूबे हुए हैं, हम कौन सी चाहतों में मरे हैं, कहाँ है हमारी नजर? ख्वाब नजरों, इसीलिए कहा कि जब लग ख्वाब नजरों, जब तक ये संसार की चाहतें भरी पड़ी है, एक ख्वाब नजर, दुनिया चाहिए, संसार चाहिए, संसार की सारी उपलब्धियां चाहिए, तब तक यही मिलेगा। जो चाहत है हमारी, धनी जी वो ही दे रहे। वो कहते हैं मैं तो बिन मांगे देने वाला हूं, तो मांगे क्यों ना पावत। प्रीतम तो बिना मांगे हमें सुख देने वाले हैं, ऐसे अल रहीम है, और उसके पास हम क्या मांग रहे,
तो मांगे क्यों न देवर। अर्श की रूहों ने एक खेल की लज्जत मांगी तो मांगी उससे हजारों गुनी अधिक सुंदर, अधिक ज्यादा एक खेल की लज्जत दे रहे हैं। जब लग ख्वाब नजरों तब लो देख देखाई यों कर। और जैसे ही नजर हट गई, जैसे ही अर्श में प्रियतम का सुख मिल गया, नजरों में प्रियतम बस गए, प्रियतम के संग की हुई अपार लीलाएं बस गई। अभी एक पल पहले तो हम अर्श में युग घूम कर आ गए। यही बात धनी समझा रहे हैं। ना तो सुख नूर जमाल को, एक ख्वाब नजर हट जाए तो प्रियतम का सुख बैठे लेवे कायम घर। वहीं पे बैठे बैठे इन सुखों की लज्जत हम ले सकते हैं, ले रहे हैं। नजर बदलनी है कि मेरा मेरा हट जाए और प्रियतम मेरा है ये बात बन जाए। ये इल्म कोई हमें इल्मी बनाने के लिए नहीं आया, न तो हमें इस संसार की किसी उपलब्धियों को प्रियतम से मांगनी है। हमें तो प्रियतम चाहिए, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए मेरे प्रियतम। अरे अर्श भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, नहीं चाहिए मुझे तेरा परम धाम, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। तेरे बिना का परम धाम भी मुझे नहीं चाहिए, तेरे बिना का खेल भी मुझे नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। ये मेरे प्रियतम, तू मेरे दिल के अंदर आकर बस जा। तो कहते हैं ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम गर। बस ये नजरिया बदल जाए, देखने की नजर हट जाए तो एक पलक में हम ख्वाब में बैठे बैठे अर्श का सुख ले रहे हैं और अर्श की परातन की नजर भी इस ख्वाब से हटकर परमधाम के 25 पक्षों में विहार करने लग जाती। उसकी नजर भी खेल से हट गई और हमारी नजर भी अर्श के और लग गई। दोनों एक रूप हो गए, दोनों तन तले कदम के, दो तनों की एक नीति, एक दिल मिल गई। दोनों के दिलों में अर्श और प्रियतम के सिवा अब और कुछ नहीं बचता है। इल्हाम आवता परदेसे तो नाही चौदे तबाका। ये जो कोई इल्हाम, समझदारी, संदेशे, ये जो हम प्राप्त कर पाते हैं अर्श की नजरों में, हम अर्श को पूरे घूम फिर कर वापिस आ जाते हैं। कैसे? ये दिल तो इस संसार का है, इस दिल ने तो परमधाम देखा नहीं है। क्या इन नजरों ने परमधाम देखा है? झूठ की नजरों ने परमधाम देखा है ना। तो ये परमधाम की सारी लज्जत इस दिल में कहां से पहुंच जाती है? कैसे? अब हम अभी कुछ पल पहले हम प्रियतम की बाहों में बाहें डालकर अर्श में कैसे घूम रहे थे। ये कोई कल्पना थोड़ी। हम स्वयं को प्रियतम के गले का हार बने हुए उनकी बाहों में, गले में हाथ डालकर उनके सामने यूं लटक रही थी मैं। ध्यान से सुंदर, कहां? अरे आसमान में उड़ते उड़ते, उन बादलों के ऊपर सवारी करते हुए, अर्श में घूमते हुए, उन पशु पंछियों की सवारी करते हुए मैं प्रियतम के पीछे नहीं, प्रियतम के आगे बैठी हूं, उनके सामने बैठी हूं। मेरे हाथ उनके गले के ऊपर लगे हुए हैं, गर्दन यूं उठकर प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं और जो अर्श की लज्जत में ले रही हूं। ये बात कहां से आई?
इल्हाम आवत पर्दे से। राज जी ने जो बातें यहाँ पे आकर इस दिल के अंदर भर दी, वही बात राज्य के दिल के रूपी पर्दे के ऊपर इस जो नासुक तन वहीं पे लीला कर रहा है, वो अनुभव कर रही है और परात्म उसी सुख की लज्जत ले रही है। परात्म की जागृति इतनी सरल और सहज है। बस शर्त इतनी है, ख्वाब नजरों हट जाए, नजरों से ख्वाब हट जाए तो सामने ही तो प्रियतम बैठे हैं। इल्हाम आवत पर्दे से सो ना ही 14 तबक। ये जो बात हमारे दिल के अंदर आती है, इस ब्रह्मांड की बातें नहीं है। सो ना ही 14 तबक। हमारे दिल के भीतर ये जो लज्जत आ रही है, वो इस संसार की लज्जत नहीं है। नजरें हमारे प्रियतम के संग जुड़ी हुई, इस दिल में प्रियतम संदेश भेज देते हैं। संदेश आवत पर्दे से, यहाँ जो कुछ भी बात उपजती है, इस दिल में जो बात भी आती है, वो सारी बात राज्य के दिल रूपी पर्दे से यहाँ पे इस दिल में आती है। और इस दिल में जो कुछ भी होता है, वो सारी बात परात्म के दिल में पहुंचती है और परात्म उसकी लज्जत आनंद ले लेती है। इल्हाम आवत पर्दे से सो ना ही 14 तबक। अब ये जो बातें दिल में उपजती हैं, वो बातें इस संसार की नहीं है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड की नहीं है। ये सारे सुख अर्श के है। प्रियतम हम रूहों को जगाने के वास्ते ये सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा रास्ता कर लिया। सीधा रास्ता ये है कि हम उनके चरणों में बैठे हैं, हमारे सर के ऊपर एक टपली लगा ले या एक ताली बजा के एक चुटकी बजा देवे और तुरंत हमारी नजरें खुल जाए। ये सीधा रास्ता है। और ये कर दिया उन्होंने। ब्रज में आए थे तब तो चाहते अधूरी रह गई और हमने कह दिया कि मनोरथ पूर्ण ना भये, ठीक है, तीसरी बार लेकर चलो, और धनी जी लेकर आए। अब क्या कर रहे हैं कि यदि ये फिर मैं यहीं पे वहीं पे ये ताली बजा के या चुटकी बजा के जगा दूंगा, तो फिर मेरी रूह यही कहोगे कि खेल का आनंद नहीं आया, फिर देखना है। और अब की बार फिर तो धनी जी लेकर आने वाले नहीं है। और इस वास्ते उन्होंने एक लंबा टेढ़ा रास्ता स्वीकार कर लिया और यहाँ खेल के अंदर अपने दिल का संदेश यहाँ पे भेज दिया। इल्हाम आवत पर्दे से सो ना ही 14 तबक। और इस वास्ते उन्होंने अपने दिल का जो बातें थी, वो सारी बात, सारा इल्हाम, सारा इल्म, सारी ज्ञान, सारी समझदारी, सारी जागृति इस दिल के अंदर पहुंचा दी। और अब हम उसी का आनंद ले रहे, मस्त है, उसी की मस्ती में हो जाते। धनी जी कह रहे कि ये जो बातें हैं वे इस ब्रह्मांड की नहीं है। तो मोमिन इना ख्वाब में लेत सुख बेसाका। सो मोमिन इन ख्वाब में, और इस तरह हम रूहें अर्श में बैठे बैठे खेल का और खेल में बैठे बैठे अर्श का इस सुख बेशक आनंद ले रही है। आज चितवन के बारे में हम इतनी और गहराई में डूब रहे हैं, सोच रहे हैं। पल पल हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कैसे भी करके चितवन में हमें जाना, चितवन में डूबना है।
चितवन ये नहीं है। ध्यान से सुंदर सा, बहुत बेबाक होकर अपने विचारों को मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूं। चितवन ये नहीं है कि जो इस वाणी के अंदर लिखा हुआ है इतना ही अर्श है ना। अर्श की सारी बातें कभी भी इस वाणी में नहीं समा सकती। यहाँ पे धनी ने खाली इशारा कर दिया, ऐसा है। और फिर लज्जत आपको लेनी है। हम क्या हो गए, स्ट्रक हो गए, अटक गए। इतना ही जितना इस वाणी के अंदर लिखा हुआ है, उससे न कम उससे न ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मान रहे हैं जो कि गलत है। अर्श के सुख अपरंपार है, लीलाएं अपरंपार। आप ऐसी अनंत अनंत लीलाओं में डूबी हुई है जो बातें यहाँ पे इस वाणी में धनी जी नहीं समा पाए। वो शब्दातीत है, शब्द में लावे तो लावे कैसे। अर्श की एक भी बात इस खेल के अंदर जाहिर करना नामुमकिन है। और वो बात मुमकिन करके प्रियतम ने कुछ बातें हमें बता दी, और जो कुछ बातें बता दी तो हम उसको जड़ता से लगे, बस इतना ही है, उससे न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है। जबकि प्यार भरी लीलाएं, प्यार की मस्तियां और नित्य नवतन रस बस किन्हीं। क्या कर रहे प्रीतम, नित्य नवतन, पल पल नए नए, नवतन माने नए नए, नित्य नवतन रस बस किन्हीं। नए नए रसों के अंदर, नए नए उमंगों में, नई नई लीलाओं में प्रीतम हमें डुबो रहे। ये हमारा चिंतन। सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक। और इस तरह हम रूहे इस खेल में बैठे बैठे अर्श का अपार अनगिनत सुखों का आनंद ले रही है। उसकी मस्ती हमारे अंग अंग में चढ़ आती, इतना याद आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रियतम प्रियतम को जैसे हाथ लगाते ही खून तेजी से दौड़ने लगता है, दिल की धड़कनें और बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है। सोचिए जरा, मैं यहाँ पे आपको एक दृष्टांत बता दूं। जब हमारी शादी हुई थी, हम सब की बात है, और उसी शादी के मंडप में उस पंडित ने, जब हम पति पत्नियों का दोनों का हस्त मेलाप करा दिया था, और जैसे ही एक दूसरे के हाथ हमें जुड़ गए, बताइए जरा उस वक्त आपके दिल के अंदर कैसी करंट एक दौड़ चली थी। जैसे बिजली दौड़ जाती है, रेंग जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जैसे, और चौंक जाते हैं, एकदम कुछ हलबल हलचल मच जाती है दिल के भीतर। अनुभव हम सबको है। पहली बार जब हम अपने प्रियतम के संग मिले थे, जुड़े थे, उसके बाहों में भर गए थे, तब हमारे दिल की धड़कनें क्या कह रही थी। ये बात आज हमें अपने प्रियतम को एक एक याद आते ही, अपने प्रियतम के संग की लीलाओं में
जरा सी भी याद आते ही हमारे अंग बदन में ऐसे बिजली सी दौड़ जाती है। प्रियतम का स्पर्श होते ही एक अलग आनंद का एहसास होने लग जाता है। ये सुख सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक। इश्क की बातें कोई वर्णन करने की थोड़ी होती है। इश्क कोई सिखाया जाता है क्या? इश्क सीखने के लिए कभी कोई क्लासेस चल रही है, कोई कॉलेज चल रही है क्या? अरे वो तो हो जाता है, वो तो भीतर प्रकट हो जाता है और होते ही हम पागल से हो जाते। एक अलग सी सिरहन, एक अलग सी मस्ती अंग अंग में चढ़ आती है और ऐसे सुख मिलते हैं। इश्क समझे शब्द तो बोल रहे हैं हम, बार बार हम इश्क के बातें तो कर रहे हैं हम। इश्क क्या है? इश्क की गहराई में, इश्क की तपन में तपिए जरा, उसकी गहराई में डूबिए, तब इश्क शब्द का अर्थ पता चलेगा। इश्क कोई बोलने का शब्द नहीं है, वो तो भीतर की एक अनुभूति, एक रसास्वाद है, एक रसानंद है, रस का एक गहरा सागर है जहां से हमें बाहर नहीं निकलना होता है, जिसमें हमें डूब जाना है। इश्क के सागर से बाहर निकलने की चाहत किसी को नहीं होती, हो ही नहीं सकती, और होवे तो वो इश्क का काम ही नहीं। आशिक तो वो है जो इश्क के सागर में डूब जाए, बाहर ना आवे। तो मोमिनैन ख्वाब में लेत सुख बेशक। इस खेल रूपी संसार में बैठकर अर्श के इन सुखों की लज्जत अर्श की रूहें इस कदर ले रही है। ये हमारा सुख है। झूठ ना सुन्यो कबोइत थे, जिन करो झूठी उम्मीदा। अर्श में कभी झूठ तो सुना नहीं था हमने, झूठ क्या है ये तो पता नहीं था हमें। हम तो सत्य के स्वरूप है, सत्य की लीला में, सत्य के संसार में, सत्य की दुनिया में रहने वाले अखंड अविनाशी परमधाम की रूहें हम। ये झूठ की हमें कहाँ पता था? हमें तो झूठ कैसा होता है ये भी पता नहीं था। झूठ न सुन्यो कबू इत थे। अर्श में कभी हमने झूठ की बात ही नहीं सोची थी, न सुनी थी। जिन करो झूठी उम्मीद, तो झूठी उम्मीद हम कहां से कर लेते, कहां से हम खेल देखने की चाहत कर देते। कैसे हम प्रीतम को कहते कि हमें खेल देखना है झूठ का। अर्श में हमें तो पता ही नहीं था कि झूठ होता क्या है, संसार होता क्या है, बनना मिटना होता क्या है, क्योंकि हम तो सत्य में है, अखंड अविनाशी स्वरूप है। जहां प्रेम और आनंद की लीला है उसको दुख का क्या पता कि दुख क्या होता है। कैसे हम मांग सकते थे? जिस चीज का हमें पता ही न हो वो चीज की मांग हम कैसे रख सकते थे प्रियतम के पास? जिन करो झूठी उम्मीद, कहां से हम झूठी उम्मीद करते, कहां से झूठी चाहत करते?
अर्श में हमने कभी झूठी बात सुनी नहीं, सोची नहीं है, कभी पता ही नहीं है, तो हम कैसे झूठी उम्मीद करते? धनी हमें दिखाना चाहते थे, हम कहां से मांगते? हम तो वो चीज मांगते जिस चीज का हमें अनुभव होता है। जिस चीज का हमें अनुभव ही नहीं है, वो चीज हम कहां से मांगते अर्श में? जरा सोचिए, खेल हम कहां से मांगते? हमें क्या पता खेल क्या होता है। झूठ न सुनियो कभी इत थे, कभी हमने तो अर्श में झूठ क्या है ये बात हमारे कानों में शब्द ही नहीं पड़े थे, हम कहां से झूठ मांगते? हम झूठ मांगने की वहां पे हमारी कोई पता ही नहीं था, तो कैसे हमने इस झूठ की उम्मीद कर दी? ये गूंज हक के दिल का, आवत तुमको भेद। ये गूंज हक के दिल का, ये राज्य के दिल की भीतरी बातें है जो हमें अर्श में कभी पता नहीं चली थी। और यही बात धनी जी हमें दिखाना चाहते थे। आवत तुमको भेद, भेद माने कि तुमको इस बात का पता चलता कि झूठ क्या है। और क्या बताना चाहते थे, नहीं क्यों बताना चाहते? बस इतना ही था कि वो आशिक है, अपनी रूहों से कैसे कोई बात छिपा सकते हैं? हो ही नहीं सकता कि आशिक अपनी माशूका से कोई बात छुपा कर रखे। और इस वास्ते झूठ न सुनियो कबू इत थे अर्श में, जो बात कभी हमने नहीं सुनी थी। जिन करो झूठी उम्मीद, तो कहां से हम खेल देखने की उम्मीद कर देते? एक गूंज हक के दिल का। ध्यान से सुंदर साथ जी समझिए, ये बातें राज्य के दिल के भीतर पड़ी थी कि मैं अपनी रूहों को ये बता दूं, क्योंकि वो ऐसे आशिक है कि जो अपने माशूका से कभी कोई बात छिपा नहीं सकते। और इस वास्ते उन्होंने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी रूहों को इस खेल बताना है। ये गूंज हक के दिल का, ये राज्य के दिल के भीतर की छिपी बात है, ये आशिक के और माशूक की बातें है। जो भी हो जाए, अपने प्रियतम से कभी कोई बात छुपा नहीं सकती, ये बात है। और इस वास्ते राज्य हमें ये झूठे खेल की उम्मीद कराई, एक खेल की चाहत करवाई, एक खेल हमसे मंगवा लिया। और इतना ही नहीं, खेल में लेकर आए, दिल में भर लिया, और आज हमें वापिस जगा रहे। आवत तुमको भेद। अब ये सारी बात राज्य के दिल के अंदर क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई। क्यों राज्य हमें खेल दिखाते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। क्यों खेल में लेकर आए? आवत तुमको भेद, तुम्हें ये बात अब राज्य के देख में जाहिर कर, तुम्हें समझ में आ गई कि एक खेल तुमने मांगा था, इस वास्ते दिखाया, ऐसा नहीं है। हम तो कैसे मांगते, आगे ये बात समझा रहे धनी, सुनिए जरा। झूठ न सुने कबू इत थे, अर्श में जब हमने कभी झूठ सुना ही नहीं था, तो झूठी उम्मीद कहां से करते कि हमें झूठ देखना है भाई, राजी चलो हमें खेल में ले चलो, कहां से मांगते हम? तो क्यों दिखाया? ये गूंज हक के दिल का, ये बातें राज्य के दिल के अंदर छुपी बातें हैं। आवत तुमको भेद, अब ये बात हमें समझ में आ रही। धनी ने हम रूहों को खेल की लज्जत देने के वास्ते एक खेल में लेकर आए, खेल बनाया और खेल का आनंद दे रहे। और इतना ही नहीं, खेल का आनंद देते देते हमें अपने निज स्वरूप में जगा भी रहे। मेरे मेहरबान कैसा कर रहे, झूठ का भी आनंद दे रहे हैं और सत्य का भी आनंद दे रहे हैं।
खेल में परमधाम का और परमधाम में खेल का आनंद दे रहे हैं। बस मेरे प्रियतम के दिल में हम रूहों को आनंद देने के सिवा और कोई बात है ही नहीं, क्योंकि वो आशिक है। आशिक अपनी आशिकी जताएगा ही जताएगा। ये राज्य के दिल का जो गूंज बात थी, जो गूंज भेद था, वो बात हमें समझ में आ गई। अब ये बात समझकर हमें प्रियतम के संग जुड़ जाना है, उनकी लीलाओं में डूब जाना है, प्रियतम के संग मस्ती में डूब जाना है। आज इतना स्वीकार करें। ऐसे ही प्रीतम की प्रेम में, इश्क में, मस्ती में डूबने वाली अर्श की रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सच्ची। आवत तुमको भेद, आवत तुमको भेद, झूठ न सुन्यो कबूइत थे, झूठ न सुन्यो कबू इत थे, जीना करो झूठी उम्मीद, जीठ जीठ करो झूठी उम्मीद, ये गुज हक के दिल का, एक गूंज हक के दिल का, आवत तुमको भेद, आवत तुमको भेद, आवत तुमको भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी जयंती काका जी।